बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मॉरल वैल्यूज क्लास 6 चैप्टर 2। आज के चैप्टर का नाम है प्रेयर द फाउंटेन ऑफ लाइफ। God has created this beautiful world. It is said that life on earth is an illusion which can also be called virtual reality. जो भगवान है उन्होंने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया है। कहा जाता है कि ये जो जिंदगी है हमारी धरती पे वो एक इल्यूजन है और वो वर्चुअल रियलिटी कहलाती है। Different religions have different philosophies and they explain about earth, life, etc. हर एक religions में हर एक philosophy है, वो हमारे जो ये धरती पे जो लाइफ है उसके बारे में अलग अलग बातें कहती है इन अलग अलग तरीकों से। But one thing is very common and clear that men are created and loved by God. लेकिन एक बात हर एक religion में कहा गई है और वो ये कही गई है कि जो इंसान है वो भगवान इंसान से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। According to the Hindu religion, God exists among all the living, non-living things and cosmic forces. कहा जाता है हिंदू रिलीजन में कि जो भगवान है वो हर इंसान में, हर चीज में बसते हैं। We should pray and thank God for these gifts. People of all existing religions believe that if we keep doing good on earth, we will go to heaven. The adopt the God, we must love and respect His creation. If we serve everyone with love and devotion, we achieve true happiness. कहा जाता है हिंदुत्व के हिसाब से हमारे हर चीज में भगवान बसते हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनाइजर या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो। तो हमें हर चीज के लिए भगवान को धन्यवाद करना चाहिए। हमें भगवान को हर चीज के लिए धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि अगर हम जिंदगी में अच्छे काम करेंगे तो हम हेवन में जाएंगे, तो भगवान हमारे को प्यार देगा। लेकिन अगर हम किसी डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो हमें हेवन नहीं मिलेगा। भगवान की बनाई हुई हर क्रिएशन से हमें प्यार करना चाहिए, उनको डिवोट करना चाहिए। और अगर हम जिंदगी में एक अच्छे इंसान बनेंगे तभी हम जिंदगी में कुछ अचीव कर पाएंगे, खुशी। God is omnipresent in flowers, plants, twinkling stars, planets, satellites, etc. Each and everything reflects God's glory and greatness. भगवान हर चीज में प्रेजेंट है। भगवान हमारे फ्लाइंग ट्विंकलिंग स्टार्स, प्लैनेट्स हर चीज में प्रेजेंट है और उनकी ग्लोरी और ग्रेटनेस को डिफाइन करता है। God has created man, which is like tiny atom but possess extra qualities of wisdom and intelligence, and it helps differentiating between good and bad, right or wrong, धर्म and अधर्म। भगवान ने हम सबको बहुत अच्छे से बनाया और जो हम इंसानों को बनाया है वो धर्म अधर्म, अच्छे बुरे हर चीज में डिफरेंशिएट कर सकता है। We should be very grateful to God and we should express our gratitude towards Him. हम सबको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और उनके लिए बहुत ही grateful रहना चाहिए। We must pray Him daily in our own way. People go to different places for worship. They call Him by different names. The real prayer of worship of God is to serve the mankind. हमें भगवान का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए बच्चों कि उन्होंने हमें कितना खुश रखा, कितना कुछ दिया है। हमें उनको जो भगवान को हर इंसान हर तरीके से अलग अलग जगह जाके भगवान को धन्यवाद करता है। हर रिलीजियस के लिए हर एक भगवान, वहां पर लोग कई जगहों पे जाते हैं भगवान को के लिए प्रे करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वर्शिप करने का भगवान को वो है मैनकाइंड को सर्व करना, यानी जो लोग हैं, जो आपकी आपस की इंसानियत है उनकी आपस में मदद करना। Maharishi Ved believed that the best form of worship is to serve the sick, the poor and the blind. महर्षि वेद जो है वो ये मानते थे कि अगर तुम्हें भगवान को सर्व करना है तो जो जरूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हम भगवान की मदद कर रहे हैं। Once one of his disciples asked, "Sir, how and where can we see God?" He immediately said, "Dear student, if you want to have a glimpse of God, go to the slums, go to the poor, go to the sick and the distressed. You will be able to see the God." एक बार एक इंसान दूसरे से पूछा, हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? तो वो उनसे जवाब देते, जाओ और स्लम एरिया में जाओ, बीमार लोगों को देखो, बीमार लोगों के पास जाओ, गरीब लोगों के पास, वहां तुम्हें ग्लिम्स दिखेगी भगवान की। Some others priests heard about him. One day some of them went to him and asked, "We have heard that you have seen God. Is it true?" Maharishi Ved smiled and said, "Of course I have." तो महर्षि वेद व्यास के पास काफी संत जाता है, उनसे पूछते हैं, क्या तुमने भगवान को देखा है? हमने सुना है तुमने ग्लिम्स देखी है भगवान की। तो महर्षि कहते हैं, हाँ मैंने देखी है।
बट वी डू नॉट बिलीव यू, वन ऑफ द प्रीस्ट सेड, उनमें से एक प्रीस्ट ने कहा हम नहीं मानते कि तुमने भगवान को देखा है। अनलेस यू शो अस वी शैल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट यू, अनदर प्रीस्ट सेड, जब तक तुम हमें नहीं दिखाते हम तुम्हारी बात का कोई भरोसा नहीं करेंगे कि तुमने भगवान को देखा है। महर्षि वेद asked them to come to him the next day 5 am, तो वो कहते कल सुबह तुम मेरे पास 5 बजे आना। The next day all priests arrived at 5 am sharp. Maharishi requested them to follow him. After walking 2 to 3 kilometers, they reached a hut. अब महर्षि उन सबसे कहते हैं तुम सब मेरे पीछे पीछे चलो, और 3-4 किलोमीटर चलने के बाद वो एक हट के पास पहुंचते हैं। All of them entered the hut. There was a leper lying on a bed. Maharishi started cleaning his body and applying some ointments on his wound. अब वहां पे एक बहुत ही ज्यादा बीमार इंसान, बहुत ही जख्मी इंसान था। जब महर्षि वहां पे पहुंचे तो वो उसकी wounds क्लीन करने लगे, उसकी मदद करने लगे। He changed his clothes and fed him his wound with his own hands. The priests were astonished to see this. They felt guilty and tears filled their eyes. तो जब ये सारे जो प्रीस्ट है वो ये सब देखते कि वो किस तरीके से जरूरतमंद की मदद करते हैं, सबकी आंखों में आंसू आकर वो उसको धन्यवाद करने लगे। Maharishi Ved said, "Here is my God. I see him daily. You can have glimpse of him too." The priest felt ashamed and requested him to pardon them. अब वो कहते हैं कि यही मेरा भगवान है, जब मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ तो मैं खुद ब खुद भगवान को देख लेता हूँ। तो वो सब बहुत ही शर्मिंदा होते हैं और उससे माफी मांगते हैं। Maharishi Ved said, the real worship of God is to serve His creation. Someone who helps them when they are in distress deserves God's love. वो कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान को देखना है तो उन्होंने जिनको बनाया है हम इंसानों को, हम आपस में एक दूसरे की मदद जरूरत के वक्त करें तो हमें भगवान मिल ही गया समझो। We all know who Mother Teresa was. She worked selflessly to bring up numerous orphans and disabled children in India. She was an अल्बानियन लेडी। हम सभी मदर टेरेसा को तो जानते ही हैं, उन्होंने किस तरीके से जरूरतमंदों की मदद की थी और किस तरीके से काफी लोगों की मदद की थी। We should pray to God and ask for strength enough to love all creatures, to help the poor and needy, to keep off evil and to do what is right. Oh God, give me strength to serve your creation. Basically, हमें अगर भगवान को देखना है, भगवान से कुछ चाहिए, तो उनसे हमें स्ट्रेंथ मांगनी चाहिए कि जो उनकी क्रिएशन है हम उनकी मदद कर सके, जो उन्होंने बनाया है हम उसका ध्यान रख सके। इसी तरीके से हम भगवान का प्यार और भगवान को देख सकते हैं। तो आज के थॉट्स क्या हैं बच्चों? वी शुड प्रे टू गॉड एंड आस्क फॉर स्ट्रेंथ। हमें भगवान से प्रे करते हुए उनसे हमेशा इतनी ताकत मांगनी चाहिए, इनफ टू लव ऑल क्रीचर्स, टू हेल्प पुअर एंड द नीडी, ताकि हम जो पुअर लोग हैं, जो नीडी लोग हैं, उनकी मदद कर सकें। There are different religions in this world and we must respect all of them. इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग रिलीजन और हमें उन सब की इज्जत करनी चाहिए। We must respect and love God creation. हमें भगवान ने जो बनाया, जिसे बनाया, उन सब की इज्जत और प्यार देना चाहिए। When medicine don't work, prayer is the only remedy. It is the foundation of life. जब कोई भी दवाई काम न करे तो दुआ काम करती है, और यही सबसे बेस्ट रेमेडी है लाइफ की। और हमें क्या याद रखना है? God is omnipresent. Real worship of God is serve the mankind. Our beautiful world is a creation of God. हमारी ये जो दुनिया है ये भगवान ने बनाई है। अगर हमें भगवान को सर्व करना है तो हमें उनकी मैनकाइंड को सर्व करना चाहिए, हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।